Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 6 जो कि अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार टॉपिक बिकॉज यहाँ हम रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ डील करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे अभी तक जो हमने देखा था कि कैसे हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है, कैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उन सबको यूज करते हुए यहाँ पे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि अपने एक्सरसाइज 6.1 में। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोज एंड आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ये जस्ट बिगिनिंग के एक्सरसाइजेस हैं, तो आप देखो, जाओ, अभी समझो उसे, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आ जाओ, फिर मेरे साथ रेडी हो जाओ विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। यहाँ पे गिवन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r when r is 3 and r is 4 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट बिफोर दैट इसको सॉल्व करने के पहले थोड़ी सी बातों पे ध्यान दो कि यहाँ पे हमें करना क्या है। वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ओके विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो आप मुझे बताओ, जब हम लोग अभी तक के चैप्टर्स में सॉल्व करते थे, अगर हमारे पास y कुछ गिवन होता था और हम निकालते थे dy अपॉन dx, दैट मीन्स हम निकालते थे dx ऑफ y, राइट, यही तो निकालते थे। तो इसका मतलब क्या होता था, हम इसे बोलते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। और मैंने आपको बहुत बार ही बताया था कि दिस इज नथिंग बट एक्चुअली द स्लोप, या तो फिर इसे ये भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो हम इसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x, इजंट इट। मैंने बताया था इस बारे में, मैंने डिस्कस भी किया था। तो देखो, ये है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है। तो हम इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यूज उसकी चेक करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज dy अपॉन dx इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे इस y की जगह पे हम लेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y ना निकाल के हमें निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल, करेक्ट। तो एरिया ऑफ द सर्कल को किसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस r, क्लियर। और एक बार दैट मीन्स हमने अगर निकाल लिया यहाँ पे एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू r कि कैसे वो डिफरेंशिएट हो रहा है, कैसे वो चेंज हो रहा है, फिर r की जो भी वैल्यू होगी वहां पुट करनी है और फिर हमें निकाल लेनी है उसकी वैल्यू, क्लियर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो एज वी नो दैट, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना है हमें। एरिया ऑफ द सर्कल की हमने बात की है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है एरिया। लेट अस अज्यूम कि मैं उसे a से डिनोट कर रही हूँ, तो a क्या हो जाएगा, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे r क्या है, रेडियस r, राइट। r ऑलरेडी गिवन है, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू राइट कि वहाँ पे r जो है रेडियस है, r इज देयर ओनली, हमें पता है कि r क्या है। तो a जो होता है अपना पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता है। तो अब हमें निकालना है इसका रेट ऑफ चेंज। देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ the area with respect to its radius r will be what, tell me। आराम से हम लिख सकते हैं dA अपॉन दिस dr, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ये तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ही होगा ऑफ a का विथ रिस्पेक्ट टू r के। तो यहाँ पे बस दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ddr ऑफ, दैट मीन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r ऑफ किसका, जो भी एरिया है। एरिया क्या है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, जस्ट लाइक अ फंक्शन वी हैव टू कंसीडर, राइट। ये फंक्शन हो गया अपना, आप बस इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, आपको पता है पाई इज कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू r, 2r ओनली। सो नाउ व्हाट वी हैव गॉट, 2 पाई r, राइट। देयरफॉर जो अपना क्वेश्चन बोल रहा है कहाँ पे, पहले वाले में है r इक्वल्स टू 3। सो a वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे r की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, दिस dA अपॉन dr एट r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर विल बी व्हाट, टेल मी। यहाँ पे 2 पाई r में हम रख देंगे r की वैल्यू जो कि है 3। सो दिस इज 2 पाई इंटू 3, दैट इज
3 इंटू 2 6, पाई की वैल्यू रहने दो एज इट इज, आप पाई भी लिख सकते हो या तो 3.14 या फिर 22.7 कुछ भी लिख सकते हो, या नहीं तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो दिस इज व्हाट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हम आंसर लिखेंगे उसके यूनिट को लिखना इज कंपल्सरी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया रहता तो आप यूनिट छोड़ सकते थे, बट हियर यू कैन सी कि यूनिट भी गिवन है जो कि है सेंटीमीटर, और हमने क्या निकाला है DA/DR, करेक्ट। तो दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, एरिया का आपको पता है कि यूनिट क्या होता है, यस इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर हमारा रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा अपना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, बिकॉज नाउ वी आर जस्ट डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू आर ओनली, और आर का क्या है अपना यूनिट, यस इट इज ऑल्सो सेंटीमीटर। सो दैट्स वाई या तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेंटीमीटर लिखो या तो सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि एक एक कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते हो, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ बी के लिए क्या हो जाएगा, अपना जो सेकंड है यहाँ पे सी बी आर की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर नाउ DA/DR एट R इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, सेम 2 पाई आर में जस्ट आर की वैल्यू आप रख दो 4, तो दिस इज व्हाट 8 पाई, सो वी कैन राइट हियर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ओके नाउ वी आर डीलिंग विद द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके इस पे थोड़ा ध्यान देना। नाउ हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड, इजंट इट। इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी देखते हैं हम कि हमें ऐसा चाहिए होता है, जरूरत होती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तब वहां पे जो हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलो पहले देखते हैं कि क्या करना है यहाँ पे। और एक बात, इस तरह के चैप्टर में जहाँ पे हम जनरली रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करते हैं तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि विद रिस्पेक्ट टू क्या हम यहाँ पे डेरिवाइव कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ हिंट कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंसो या फिर आपको कंफ्यूजन लगे, देन यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द यूनिट। तो अगर यहाँ यूनिट के ऊपर ध्यान दो तो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, यस सेकेंड है, दैट मीन्स तभी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पर सेकेंड यहाँ पे बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं हम, ओके क्लियर। और जो हमारा एज है वो तो ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ पे हमेशा हमें ध्यान देना होगा एसआई यूनिट के ऊपर कि किसके रिस्पेक्ट में हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब है ना। तो सबसे पहले हम साइड को अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि वो x है, ठीक है। तो चलो लेट द एज ऑफ अ क्यूब इज x सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में हमने यहाँ पे देखा हुआ है क्वेश्चन में है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि x सेंटीमीटर जो है वो एक एज है ऑफ अ क्यूब, राइट। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, चलो उसको लिख भी सकते हो या डायरेक्टली लिखना, मैं अभी एक दो क्वेश्चन में लिख रही हूँ, उसके बाद आई विल जस्ट राइट डायरेक्टली, क्लियर। सो नाउ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब v विल बी व्हाट, दिस विल बी x क्यूब, करेक्ट, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, इसके साथ ही साथ सरफेस एरिया भी लिख लो बिकॉज वी विल नीड दैट। सो एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, उसको सपोज मैंने डिनोट कर दिया एस से, तो वो क्या हो जाएगा अपना, यू ऑल नो यस इट इज बेसिक फॉर्मूला 6x², ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिख ली है। अब देखो जो जो गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। सो एज इट इज गिवन दैट dv अपॉन क्या लिखूं, dx लिखना होगा या dt, करेक्ट, वी हैव टू राइट हियर dt बिकॉज मैंने आपको बताया था, चेक कर लो। ऐसे भी आप समझो कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, दैट मीन्स इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, ओके। सो dv अपॉन dt इज गिवन, क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके ये गिवन है, ठीक है। तो अब बोलो
एज वी हैव v की वैल्यू क्या है x क्यूब, राइट। दिस शोज अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट मीन्स dv अपॉन dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेल मी। यस इट इज चेन रूल लगाना है, सो दिस इज नथिंग बट 3x स्क्वायर तो होगा ही, बट अगेन x को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dv, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, करेक्ट। यही होगी वैल्यू इसकी। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, दैट मीन्स हमें यहाँ निकालना है ds अपॉन dt, ओके। तो ds अपॉन dt निकालने के लिए भी हमें क्या करना होगा, x को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट मीन्स वी विल नीड देयर dx अपॉन dt, isn't it? तो दैट मीन्स अच्छा होगा कि अगर मैं यहाँ से dv अपॉन dt की वैल्यू पता ही है हमें, ये गिवन है, इसे पुट कर दो तो dx अपॉन dt जो अननोन है वो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज अपना जो dx अपॉन dt है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv अपॉन dt कितनी वैल्यू है 8 अपॉन 3x स्क्वायर, सो दिस इज 8 अपॉन 3x स्क्वायर। तो चलो हमने dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल ली है, क्लियर, ठीक है, नो कंफ्यूजन। नाउ वी हैव टू फाइंड ds अपॉन dt। नाउ एज s इज हियर 6x स्क्वायर, therefore ds अपॉन dt विल बी व्हाट, दैट मीन्स आप लिख भी सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो फिर डायरेक्टली ds अपॉन dt, तो वो अंडरस्टूड होगा। सो दिस विल बी व्हाट 6 इंटू 2 12x इंटू करेक्ट dx अपॉन dt, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ ds अपॉन dt कब हमें निकालना है, जब ये एज जो है वो है अपना 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू जो गिवन है वो है अपनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हमने ये वैल्यू रख दी इसी तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 12 इंटू एक्स की वैल्यू भी लिख दो 12 एंड dx अपॉन dt की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 8 अपॉन 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3 है इंटू एक्स स्क्वायर इज 12 स्क्वायर ओनली, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो अब 12 स्क्वायर और ये 12 कट जाएगा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली 8 अपॉन 3, और क्या होगा इसका सोचो कि SI यूनिट, नॉट SI यूनिट, यहाँ पे जो यूनिट है उसके रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। क्यों मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर है, दैट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी इसमें क्या करना है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है। Then find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. That means यहाँ पे क्या given है, सबसे पहले तो आप वो लिख लो। यहाँ लिखा है the radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. So let us assume that the radius of the circle is your r, ठीक है। r सेंटीमीटर ले लो, बिकॉज हर जगह पे सेंटीमीटर यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है r सेंटीमीटर एज रेडियस ऑफ द सर्कल, तो क्या गिवन है, ये हमारा जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। का मतलब क्या है, यस इट इज dr अपॉन dt। सो गिवन दैट dr अपॉन dt इज योर नथिंग बट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक बात बहुत ध्यान से आप सुनना कि जब भी इंक्रीजिंग होता है, द रेट ऑफ चेंज इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वो पॉजिटिव होगा, और जब भी हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग, तो वो हो जाएगा अपना नेगेटिव, क्लियर। तो यहाँ पे है पॉजिटिव, तो दैट्स वाई इंक्रीजिंग की बात की है, और यहाँ पे दैट्स वाई हमें लेना होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही अगर यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड रहता, देन वी हैव टू टेक हियर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे देन अगेन आई विल टेल यू अबाउट दैट। तो यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, जबकि रेडियस अपना गिवन है, दैट मीन्स हमें चाहिए यहाँ पे dA अपॉन dt, क्लियर। तो सबसे पहले क्या हमें निकालना है, एट व्हाट, एट r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर क्वेश्चन, okay। So since area is what, area of the circle is your pi r square, this shows that dA upon dt क्या हो जाएगा, it will be 2 pi r into dr upon dt, correct।
आपको पता है चेन रूल लगाना है, आर को विथ रिस्पेक्ट टू टी भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू. सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई आर एंड देन डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 3, तो वी आर गेटिंग हियर 6 पाई आर. ओके, सो देयरफॉर अपना जो डी ए अपॉन डी टी है एट आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दैट विल बिकम हियर कितना हो जाएगा 60 पाई. एंड क्या हो जाएगा इसका यूनिट, टेल मी. एरिया के बारे में बात की है तो ऑफ कोर्स दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्लियर, अंडरस्टूड. तो यही है अपना सिंपल सा आंसर ऑफ दिस सिंपल सा क्वेश्चन. ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी इसमें क्या है. एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, ठीक है, क्यूब भी वेरिएबल है, ठीक है. तो यहाँ पे एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. वेरिएबल क्यूब क्यों बोला है, बिकॉज उसका एज ही जो है वो वेरिएबल है, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, इट इज नॉट कि ये कांस्टेंट है. फाइन, दैट मीन्स यहाँ पे dx अपॉन dt गिवन है. ऐसे भी सोच लो, जैसे भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगे, लुक एट द यूनिट. यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स बाई dt तो होगा ही, ऊपर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर ऐसे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली एज. क्लियर, ठीक है. तो ये गिवन है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. दैट मीन्स dv अपॉन dt निकालना है, जबकि r की वैल्यू गिवन है. बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं क्वेश्चन को और लिख सकते हैं आंसर. सो सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट द एज ऑफ द क्यूब इज योर r सेंटीमीटर. ठीक है, एज ऑफ द क्यूब हमने मान लिया है r. देयरफॉर इट इज गिवन दैट अपना जो dr अपॉन dt है वो क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई हमें क्या लेना होगा पॉजिटिव साइन के साथ. तो दिस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ओनली. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है जैसे ही डिक्रीजिंग होगा देन यू हैव टू टेक माइनस साइन, बट यहाँ इंक्रीजिंग है तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक प्लस साइन ओनली. सो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये गिवन है. सो एज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज v इज इक्वल्स टू व्हाट, r क्यूब होता है. ठीक है, r हमने एज लिया है तो यहाँ पे v इक्वल्स टू r क्यूब लेना पड़ेगा. अब r ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे r लिया है तो कायदे से वी शुड टेक x ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज r को हम रेडियस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, आप चाहे तो y भी ले सकते हो, z भी, कुछ भी. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर r. ठीक है, सो दैट आपको ये ना लगे कि हम क्या रखना है, कुछ भी नाम रख सकते हो, बस ये याद रखना कि जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ध्यान से उसे लिखना है. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड हियर dv अपॉन dt. सो देयरफॉर अपना जो dv अपॉन dt है वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट मीन्स 3r स्क्वायर. बट अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस r ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू t. करेक्ट, नाउ इट इज डन. अब देखो dr अपॉन dt की वैल्यू गिवन है तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, dv अपॉन dt की वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि r की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स r इक्वल्स टू जब 10 सेंटीमीटर हमने रखा तो दिस इज व्हाट 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या आ जा रहा है अपना 900. नाउ व्हाट विल बी द यूनिट, इट इज वॉल्यूम पर सेकेंड, दैट मीन्स करेक्ट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. So this is the answer for this particular question. Okay, done. तो देखते हैं question number 5. And here's our question number 5. Let's see इसमें क्या करना है. A stone is dropped into a quiet lake. अच्छा, that means जाओ घर में और किसी भी बर्तन में पानी, अब लेक तो पहुंच नहीं सकते तुरंत, अगर पास में लेक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक बाल्टी में ही पानी भरो और उसमें फिर एकदम शांत होने दो. जब बिल्कुल शांत हो गया है पानी तो फिर उसमें आप एक छोटा सा कुछ कंकड़ डालो, कुछ भी डाल दो. ठीक है, एक कंकड़ डालो बीच में तो आपको क्या दिखेगा, पानी में कुछ मूवमेंट्स आएंगे. अब वो जो मूवमेंट्स एक शेप बनाता है, कभी आपने ध्यान दिया है कि किस तरह का शेप है? यस, ऑफ कोर्स आप सबने देखा होगा, इट इज सर्कुलर इन शेप, है ना. तो दैट मीन्स सर्कुलर शेप जो होता है उसके बाद क्या होता है, ऐसे ऐसे वेव्स आते हैं पानी में और वो मूव होता जाता है. दैट मीन वो सर्कल सबसे पहले एकदम छोटा सा बनता है, फिर उसके बाद बढ़ता चला जाता है, होता है ना ये. तो उसी के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है. देखो आगे का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है. सो and the waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. जो वहां पे मूव कर रहा है वेव, जो सर्कल बनाते हुए मूव करता है, उसकी स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स क्या गिवन है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं वो जो सर्कल है तो दैट मीन्स रेडियस भी होगा, तभी वो सर्कल है. दैट मीन्स वो रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है पर सेकेंड एट द स्पीड ऑफ दिस 5. क्लियर, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो मूव कर रहा है.
क्लियर, आर यू गेटिंग दिस? चलो तो ये समझ में आ गया। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग? दैट मीन्स आपको निकालना है dA/dt, जबकि r की वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लो, अज्यूम कर लो कि जो सर्कल है उसको हमने कुछ नाम दे दिया है, ठीक है। तो आई एम गिविंग हियर r, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट द रेडियस ऑफ द वेव सर्कल, क्योंकि यहाँ पे वेव से मूव कर रहे हैं, सर्कुलर वेव है, तो वेव सर्कल इज r सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर इट इज गिवन दैट dr/dt इज योर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके फाइन, ये गिवन है। अब हमें चाहिए क्या, एट व्हाट दैट इंस्टेंट, जबकि हमारा r 8 है, तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड हियर dA/dt एट r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या होगी इसकी वैल्यू? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, आपके दिमाग में क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो फिर आंसर तो आप निकाल ही लोगे, है ना। तो चलो अब क्या करना है, सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट, πr²। ओके, सो दिस implies that dA/dt will be what, 2πr again into, yes, dr/dt, ठीक है। So therefore dA/dt at r equals to 8 सेंटीमीटर, इट विल बिकम 2π, तो रहेगा ही, r की वैल्यू 8 इंटू dr/dt की वैल्यू गिवन है 5, सो इट विल बी व्हाट, 80π। क्या हो जाएगी यूनिट इसकी, ये है अपना एरिया, दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या करना है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल, दैट मीन्स सबसे पहले लिख लेते हैं, सर्कल की बात की है, दैट मीन्स रेडियस तो हमें चाहिए, चलो लिख देते हैं। लेट द रेडियस इज हियर r सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो नाउ व्हाट इज गिवन, गिवन है अपना यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, दैट मीन्स dr/dt गिवन है, और वो है अपना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये गिवन वैल्यू है। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? तो सबसे पहले बताओ क्या होती है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? यस, इट इज 2πr। तो पहले लिख दो, सिंस circumference of the circle, let us assume कि मैंने इसको c दे दिया है नाम, तो c will be what, 2πr, ठीक है। therefore now dc/dt क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी अपनी 2π ओनली, करेक्ट, बिकॉज r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफ्रेंशिएट, क्योंकि r ही बस वेरिएबल है, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू राइट dr/dt एज वेल, है ना, तभी ये कंप्लीट होगा। सो दिस इम्प्लाइज जो dc/dt की वैल्यू होगी एट, कहाँ पे, जबकि अपना, सो देयरफॉर यहाँ पे बस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ रेडियस बताया नहीं गया है, बस आपको रेट ऑफ इंक्रीज बताना है। सो देयरफॉर अपना dc/dt जो है यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस सर्कमफेरेंस, एंड दैट विल बी व्हाट, 2π इंटू dr/dt की वैल्यू लिख दो, तो ये क्या है 0.7, तो 0.7 इंटू 2 कितना हो जाता है 1.4, सो दिस इज 1.4 पाई, और क्या हो जाएगी इसकी बताओ मुझे यूनिट, ये है सर्कमफेरेंस, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इट विल बी इन सेंटीमीटर ओनली, सो सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें क्या करना है। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये देखो मैंने अभी तक आपको बोला है कि यू हैव टू जस्ट कीप इट इन माइंड कि जब इंक्रीजिंग होगा तो प्लस साइन, डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ पे हमें वही करना है। यू कैन सी हियर लेंथ x जो है ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट द रेट है, दैट मीन्स जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे dx/dt तो वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर मिनट ना लिख के हम लिखेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर, समझ में आ रही बात, बिकॉज वो डिक्रीज कर रहा है तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, ठीक है। तो चलो ये वाला लाइन कंप्लीट, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे dy/dt की बात कर रहे हैं और वो हो जाएगा अपना 4 सेंटीमीटर पर मिनट।
तो दो बातें गिवन है, dx अपॉन dt गिवन है, dy अपॉन dt गिवन है। अब चाहिए क्या हमें, when x is this and y is this, find the rates of change of the perimeter, और दूसरा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आराम से आप निकाल सकते हो। आपको पता है पेरीमीटर का भी फॉर्मूला, एरिया का भी फॉर्मूला, बस निकाल दो, ठीक है। सो जो गिवन है पहले मैं वो लिख देती हूँ। गिवन दैट ये जो लेंथ है the length of the rectangle is what, x, okay, x क्या सेंटीमीटर लिख देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली जो अपना width गिवन है वो भी गिवन है, width of the rectangle is here y, ठीक है, तो y सेंटीमीटर, एंड उसके साथ ही साथ क्या गिवन है, dx अपॉन dt गिवन है, और वो क्या है, डिक्रीजिंग के फॉर्म में, सो दैट्स वाई -5 सेंटीमीटर, और यूनिट में क्या गिवन है, पर मिनट, यहाँ पे हम सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास dy अपॉन dt भी गिवन है, ये इंक्रीज कर रहा है, सो दैट्स वाई पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे वैल्यू, सो दिस इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर, तो वी कैन राइट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। डन, हमने ये सारी चीजें लिख ली है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है बस वो करना है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड, पहला वाला क्वेश्चन है अपना पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, लेट अस अज्यूम कि मैंने उसको P से डिनोट किया है, तो वो क्या हो जाएगा, टेल मी। यस, इट इज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, तो लेंथ इज हियर व्हाट, x, प्लस क्या हो जाएगा, y, करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर। देयरफॉर अपना जो dp अपॉन dt होगा, बिकॉज हमें क्या करना है, यही निकालना है रेट ऑफ चेंज, सो रेट ऑफ चेंज दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करेंगे, सो dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज नथिंग बट करेक्ट dx अपॉन dt, ठीक है, प्लस y का डिफरेंशिएशन अलॉन्ग विथ t, सो dy अपॉन dt, ओके, डन। एंड दिस शोज दैट dp अपॉन dt, जबकि अपना x और y दोनों ही गिवन है, तब के केस में क्या हो जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू है अपना 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू है अपना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, आप देख लो कि कहीं भी x और y की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं आ रही है हमें, सो इट इज सिंपली dx अपॉन dt की वैल्यू गिवन है -5 प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 4, तो दिस इज -5 प्लस 4 कितना है, माइनस, दैट मीन्स -2। अब यूनिट क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt का, पेरीमीटर की बात की है तो ऑफकोर्स दिस इज सेंटीमीटर पर मिनट, अंडरस्टूड। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नाउ द सेकंड वन इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है, लेट अस अज्यूम मैंने इसे a डिनोट किया है, तो दिस इज व्हाट, यस इट इज लेंथ इनटू विड्थ, दैट मीन्स हियर इट इज x इनटू y, सो देयरफॉर अपना जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो जाएगा, सो दिस इज dA अपॉन dt एंड दैट विल बी व्हाट, x into differentiation of y with respect to t, that means dy upon dt plus y into dx upon dt, करेक्ट। तो dx upon dt की वैल्यू पता है, dy upon dt की वैल्यू पता है, और x y की वैल्यू यहाँ पे गिवन ही है, सो therefore you can just find out, therefore अपना dA upon dt जो हो जाएगा at x equals to क्या है 8 सेंटीमीटर एंड y equals to क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पे अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू रख दो 8 इंटू यहाँ पे dy की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dt की 4, नाउ प्लस y की वैल्यू है अपनी 6 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू है नेगेटिव में -5, तो बस इसको सॉल्व कर देना है, 32 माइनस 30, सो दिस इज 2 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी, एरिया के बारे में बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, परफेक्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड ही इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें क्या करना है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन
ओके, दैट मीन्स यहाँ पे बता दिया गया है कि बलून जो है वो स्फेरिकल है। बिकॉज देखो, अगर पहले के जमाने में आप होते तो आप बोल देते कि बलून का मतलब ही है कि स्फेरिकल, बट अभी तो बहुत तरीके तरीके के बलून आ गए हैं। कोई हार्ट शेप का आ जाता है बलून, तो कभी स्क्वायर आ जाता है बलून, कभी अपना क्यूब बन जाता है बलून, कुछ भी शेप ले लेता है, एप्पल बन जाता है, अरे कभी कभी तो भिंडी भी बन जाती है बलून, है ना। दैट मीन्स अभी तो डिफरेंट शेप के हैं, तो अभी मुश्किल हो जाएगा अगर आप स्फेरिकल बोल दोगे तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली बोल दिया गया है कि हमारे पास जो बलून है वो जब भी हम उसको फुलाते हैं तो स्फेरिकल ही बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। अब देखो, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। क्या मतलब है इसका? जो सेंटेंस में लिखी हुई बातें हैं उस पर अगर ध्यान दोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेयर का वॉल्यूम के बारे में। ओके, बलून है वो स्फेरिकल है, अब वहां पे हम उसे फुला रहे हैं और उसके लिए क्या हो रहा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड उसमें जा रहा है। दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है रेट किसका, वॉल्यूम का, पर सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स हियर the dV upon dt of a sphere is here 900 cubic centimeter per second। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेयर। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के बारे में हमने बात की है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होता क्या है, यस इट इज 4/πr³, राइट। दैट मीन्स r की तो बात करेंगे ही, तो सबसे पहले अज्यूम कर लो r को। सो लेट अस अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज योर आर, और किस में है ये, सेंटीमीटर की बात की है, सो लेट्स अज्यूम कि ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, सो देयरफॉर अपना जो वॉल्यूम हो जाएगा ऑफ द स्फेयर वो क्या हो जाएगा, 4/3πr³। करेक्ट, यही होता है अपना वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। अब हमारे पास गिवन क्या है, dV/dt गिवन है। सो गिवन दैट dV/dt इज योर 900 सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर बात बराबर है, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, नाउ फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज दिस। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड हियर dr/dt। करेक्ट, तो क्या करना है, dV/dt गिवन है, v की वैल्यू हमें पता है, तो सबसे पहले v से ले लो। सो सिंस v इज योर दिस, सो दिस इम्प्लाइज अगर हम dV/dt निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4/3π तो है कांस्टेंट, इनटू क्या हो जाएगा, r³ का डिफरेंशिएशन, सो दिस इज 3r²। बट अगेन r के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो r भी डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t, सो दिस इज dr/dt। ठीक है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, dV/dt की वैल्यू तो गिवन ही है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या बचा, r, यहाँ पे dr/dt निकालना है, r की वैल्यू भी गिवन है 15 सेंटीमीटर, आराम से निकाल सकते हो। चलो मुझे निकाल के बताओ क्या वैल्यू आएगी। सो दिस इज योर dr/dt, दैट विल बी हियर 900, बिकॉज dV/dt की वैल्यू 900 है, अपॉन जो भी यहाँ पे वैल्यू है दैट इज 4πr²। करेक्ट, सो देयरफॉर अपना जो dr/dt हो जाएगा एट r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, दैट विल बी हियर, जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर, तो 900 अपॉन 4π इंटू 15, यही वैल्यू आएगी। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज 15 टाइम्स 60 एंड देन 15, 4 टाइम 4 कैंसिल, बहुत ही सिंपल सा आंसर, दिस इज 1/π, और क्या हो जाएगी यहाँ पे यूनिट, यस इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज dr/dt हमने कैलकुलेट किया है। ओके डन, अंडरस्टूड, तो दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें क्या करना है। अब बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, देखो यहाँ पे हमने बात की बलून की और बता दिया गया है कि भाई वो भी स्फेरिकल है। ठीक है, तो नो डाउट कि हम सोचना नहीं है कि अब वो किस शेप में लेना है हमें। ठीक है, तो अब बलून की बात की है जो कि है स्फेरिकल, हैज अ वेरिएबल रेडियस, दैट मीन्स उसका रेडियस ही अब यहाँ वेरी कर रहा है। तो वॉल्यूम होता क्या पहले स्फेयर का, यस इट इज 4/3πr³। ठीक है, अब उसमें r जो है वो ही वेरी कर रहा है। उसके बाद देखते हैं, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग with the radius, that means now we are not talking about with respect to time, we are talking about with respect to radius. Are you getting this? यहाँ पे रेडियस ही अपना वेरिएबल है, दैट्स वाई हमें निकालना है यहाँ
कि क्या रेट होगा जिसके लिए वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, दैट मीन्स dv अपॉन dr की बात की है हमने, जबकि लेटर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स जो बाद वाला है वो क्या है, रेडियस ओनली, रेडियस की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, isn't it? बस हमें dv अपॉन dr निकालना है, v की पता है हमें, फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, और बस उसके बाद r की वैल्यू लिख दो, आपके पास आ जाएगा आंसर। तो चलो लिख देते हैं, लेट r be the radius of the sphere. Therefore, the volume v will be what, 4 by 3 pi r cube. Okay, this implies your dv upon dr will be what, this will be 4 by 3 pi तो है constant, into हो जाएगा 3r square. करेक्ट, दैट्स ऑल। dr अपॉन dt नहीं करेंगे, ना ही dr अपॉन dr, बिकॉज dr अपॉन dr 1 ही होता है। ओके, सो नाउ दिस 3 कैंसिल, तो बचा अपना 4 पाई r स्क्वायर। सो देयरफॉर अब हमें निकालना है dv अपॉन dr व्हेन r इज हियर व्हाट, 10 सेंटीमीटर। ओके, बस वैल्यू पुट करो, सो 10 क्या हो जाता है 100, तो दिस इज 400 पाई, क्या हो जाएगी यूनिट, जहाँ पे वॉल्यूम की बात की है हमने विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये ध्यान रखना, पर सेकेंड मत कर देना। सो वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब एंड यहाँ पे आर होता है सेंटीमीटर, सो दिस इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, या तो सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, बोथ विल बी करेक्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें क्या करना है। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. Okay, that means एक wall है, सोच लो कि यही wall है अपना, उस पे एक ladder लटका हुआ है, ठीक है, आराम से रेस्ट कर रहा है, ठीक है, लटक के, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. That means इसको imagine कर लो कि ये सोच लो कि एक wall है और ये है अपना ground, fine, ठीक है। ये मैंने इस तरफ इधर भी बना लिया है, सोच लो कि ये कोई दूसरा रूम है, तो ये सोच लो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है कि चलो ये ग्रास है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये ग्राउंड है और ये अपना वॉल है। अब इसके ऊपर एक लैडर है, चलो मैं उसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। तो दैट मीन्स एक लैडर जो है इस पे यहाँ पे इस तरीके से लीन कर रहा है, करेक्ट। तो ये अपना लैडर है। अब क्या किया गया है, लैडर के बॉटम को हमने पुल करना शुरू किया अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, दैट मीन्स यहाँ से खींचना शुरू करो। तो टेल मी, अगर यहाँ से खींचना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा, आप किसी भी सीढ़ी को ऐसे दीवार पे चिपका के रखो, उसके बाद खींचो, तो यू विल सी कि वो क्या हो रहा है, ऐसे होता जा रहा है, स्लैंट होता जाएगा। बट स्लैंट होने के साथ साथ अगर आप बॉटम को यहाँ टच करा के रखना चाहोगे तो ऑफकोर्स ये जो हाइट यहाँ पे अभी यहाँ से यहाँ तक थी वो घटनी शुरू हो जाएगी, होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है तो फटाक से आप देख लो जाके एक प्रैक्टिकल करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये हाइट अगर आप सोचो कि यहीं से उठा रहे हो, यहीं से उठा रहे हो, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये हवा में लटकी हुई मिलेगी आपको, तो वैसे छोड़ोगे तो फट से लग जाएगी यहाँ, राइट। तो दैट्स वाई क्या करना होगा, हमें यहाँ से बॉटम से सरकाते हुए जाना है, बॉटम से सरकाते हुए जाना है ग्राउंड पे, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जो लैडर को हम रखेंगे तो वॉल के सहारे से, तो ये ऐसा हो जाएगा, एक स्लैंट बन जाएगा, स्लैंट बन जाएगा। दैट मीन्स ये बना रहा है एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये एक बन जा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे ये है अपना 90 डिग्री। ओके, दैट मीन्स अगर मैं चाहूं तो इस लैडर को बोल सकती हूँ कि दिस इज योर हाइपोटेन्यूस, एच से डिनोट कर सकती हूँ। ये जो है अपना इसका हाइट, उसको मैं बोल सकती हूँ दिस इज पी, और ये जो अपना बेस है उसे मैं बोल सकती हूँ बी, करेक्ट, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो नाउ अब देखते हैं उसके बाद का क्वेश्चन क्या है। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. इसे जो पुल किया गया है इस लैडर को इस डायरेक्शन में, उसका रेट क्या है, दिस इज योर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कायदे से dB अपॉन dt जो है वो गिवन है, करेक्ट, अगर मैंने इसे b एज्यूम किया है तो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। How fast is its height on the wall decreasing? That's mean, मतलब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाइट ऑफ द वॉल जो है वो डिक्रीज कर रही है, कितने फास्टली। दैट मीन्स नाउ वी आर डीलिंग विद दिस p। ये हाइट को मैंने p लिया था, आपको मैंने बताया जैसे ही इसे पुल करना शुरू करोगे इधर ये हाइट डिक्रीज होगी। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे हाइट थी, अब घटती घटती वो यहाँ पे चली आई है। दैट मीन्स क्या है यहाँ पे dp अपॉन dt की वैल्यू
वो आपको निकालना है जबकि फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। दैट मीन्स ये जो फुट था यहाँ पे, अब वो फुट आ गया है यहाँ। दैट मीन्स इस बी की जो वैल्यू है वो है यहाँ 4 मीटर। दैट मीन्स dp अपॉन dt व्हेन b इक्वल्स टू 4 मीटर है, उसकी ही वैल्यू हमें निकालनी है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर तो कुछ रहता ही नहीं है उसमें। और एक बात जो गिवन है, h जो है ये हाइपोटेन्यूज जो कि है अपना लेंथ ऑफ द लैडर, दैट इज ऑल्सो गिवन एज 5 मीटर। तो बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, बस अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको निकालना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि हमने P, B और H बोल दिया गया है, बट उसे मैंने बस डायग्राम में दिखाया है समझाने के लिए। यू हैव टू अज्यूम दिस। तो एक काम करना, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इट इज बेटर कि आप वहाँ ड्रॉ कर लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी और जो देखेगा आपका पेपर उसे भी समझ में आया कि हाँ बच्चे ने भाई समझ के किया है इसे। ओके, तो चलो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ of the ladder is h, करेक्ट। तो h मीटर, ठीक है, h मीटर हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। अगेन देख लो कि बेस को हमने क्या किया है, अज्यूम b। दैट मीन्स बेस का मतलब ही क्या है कि ये जो है बेस का मतलब है डिस्टेंस ऑफ वॉल टू फुट ऑफ द लैडर, करेक्ट। इसे ही हमने बेस बोला है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसे मान लो कि दिस इज योर बी मीटर। सब कुछ मीटर में है तो इसे हम लोग इसलिए मान रहे हैं मीटर में। ओके, एंड हमने क्या अज्यूम कर लिया है, ये जो हाइट है अपनी वॉल की, राइट। तो हाइट ऑफ द वॉल उसे हमने अज्यूम कर लिया है h मीटर, ठीक है। अब ये सब कुछ हमने अज्यूम कर लिया है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पिक्चर और अकॉर्डिंग टू द इमेज जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि इट इज मेकिंग, चलो एक नाम दे दो, दिस इज योर A, B एंड C, ठीक है। सो ABC इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो वी कैन राइट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आप सबको पता है कि h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, यस इट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। तो h स्क्वायर गिवन है, हमारे पास b की वैल्यू भी गिवन है बट बाद में उसे लेंगे, p की वैल्यू नहीं गिवन है और हमें p ही तो चाहिए dp अपॉन dt के फॉर्म में। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है अपनी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट h की वैल्यू है 5, सो 25 माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज गिवन। अब क्या करना है हमें बस निकालना है dp अपॉन dt, तो दैट यू कैन डू इट। चलो आराम से बस इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चलो कर लेते हैं। सो देयरफॉर जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ द साइड तो क्या मिलेगा, 2 into p into dp upon dt and that will be here what, tell me, 25 है कांस्टेंट, तो उसे रहने देंगे एज इट इज। तो ये हो जाएगा इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो बन जाएगा ये माइनस, ना हियर b स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 into b एंड देन db अपॉन dt, करेक्ट, ठीक है। db अपॉन dt लिख लिया हमने। अब देखो 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, p dp अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस b dv अपॉन dt। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि db अपॉन dt भी गिवन है, वो यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप लिख रहे हो वहां पे भी लिख सकते हो या फिर इसके बाद भी लिख सकते हो, सिंस इट इज गिवन दैट dB upon dt is your 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट। dB upon dt की वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dP upon dt। दैट मीन्स इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। हमने डिफरेंशिएट कर भी लिया है और देख लिया है कि dP upon dt यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन राइट, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिल रहा है हमें, हमारे पास आ जा रहा है dP अपॉन dt की वैल्यू जो आ रही है दैट इज योर माइनस b अपॉन p इंटू dB अपॉन dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है बट b की वैल्यू हमारे पास गिवन है,
इसी जब ये 4 मीटर होगा तभी हमें निकालना है dp और dt, एंड दिस सी db अपॉन dt की वैल्यू भी गिवन है, तो चलो इसके लिए निकाल लेते हैं। दिस शोज दैट dp अपॉन dt की वैल्यू एट व्हाट 4 मीटर, दैट मीन्स जब भी हमारे पास ये जो 4 मीटर वो है क्या बेस, दैट इज b इज योर 4 मीटर होगा, तो क्या हो जाएगी जस्ट सी माइनस b की जगह पे लिख दो 4 अपॉन p की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी ये था अपना हाइपोटेन्यूज, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट, नॉट p, दिस इज p, करेक्ट, p की वैल्यू, तो वी कैन राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, एंड हियर एट द प्लेस ऑफ b की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू रख दो, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली हियर, तो h स्क्वायर मतलब क्या है 25, ठीक है, 5 मीटर का स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि b की वैल्यू हमने रख दी है 4 मीटर, तो दिस इज 16, करेक्ट, एंड देन इट इज व्हाट मल्टीप्लाइड बाय db अपॉन dt, और db अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4, ये ऑलरेडी गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ मीटर में है कुछ सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा और लिखना होगा। आप अगर ध्यान से देखो तो दिस इज इन मीटर, ठीक है, ओके, 4 जो है वो मीटर में है ना, ये गिवन है अपना मीटर में। अब ये जो हमने निकाला है ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर बट स्क्वायर रूट लिया तो मीटर बन गया, मीटर हो गया कैंसिल, और यहाँ जो बचा वो क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो दैट मीन्स आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही, है ना, तो दैट मीन्स क्या आ जा रहा है, अब इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, तो दिस इज योर 9 हो जाएगा ये, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, सो दिस इज माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो दिस इज द आंसर, बट जस्ट वेट, यू कांट राइट कि माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है यू हैव टू राइट द आंसर ऑल्सो इन दैट फॉर्म। तो क्या है क्वेश्चन, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की बात की है तो डिक्रीजिंग का मतलब ही होता है नेगेटिव साइन, सो दैट्स व्हाई क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लिखेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही फंडा होता है कि डिक्रीजर और इंक्रीजिंग को समझने का। अगर आपके पास ऑप्शन में होते, सोचो कि -8/3b और +8/3b, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, -8/3 देखा और उसको टिक कर दिया, बट यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब है आप वहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन वहीं पे बोल दियो, तो 2 बारी माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई डिक्रीजिंग का मतलब ही है माइनस इंक्लूड हो जाता है, तो वहाँ योर आंसर विल बी ओनली 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो ये था अपना ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अच्छे से समझ में आए हैं, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेल्प के और बिना किसी परेशानी के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।